सर 12,000 रुपये एडवांस चाहिए। चपरासी रामचंद्र ने चाय का प्याला अकाउंटेंट के टेबल पर रखते हुए कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तो 3,000 रुपये एडवांस लिए, इस हफ्ते दोबारा। पूरी तनख्वाह तो ऐसे उड़ जाएगी तुम्हारी। अकाउंटेंट साहब त्योरिया चढ़ाते हुए बोले, सर पिछले हफ्ते तो बिटिया के एडमिशन का फॉर्म भरना था, इस हफ्ते फीस भरनी है। रामचंद्र की आंखों में सुनहरी चमक देख अकाउंटेंट साहब ने ऊंची आवाज में डांटा, तुम अगला महीना फाकों में काटोगे क्या? बेटी के लिए अपनी तनख्वाह कौन से उड़ाता है भला? नाना सर, बेटी हो या बेटा, मेरे लिए तो बच्चे ही हैं ना। अगले महीने की चिंता रब करेगा। रामचंद्र के स्वर में निश्चिंता थी। बेवकूफ कहीं का। चाय का प्याला होठों से लगाते हुए अकाउंटेंट साहब मन ही मन बुदबुदाए, महेश रामचंद्र को मेरे केबिन में भेज दो। अपने केबिन के शीशे से यह नज़ारा देख बड़े साहब ने अकाउंटेंट साहब को टेलीफोन पर कहा, जाओ बड़े साहब अंदर बुलाते हैं, अब वही सीधा करेंगे तुम्हें। अकाउंटेंट साहब की दूरता उनकी आंखों में उतर आई। नमस्ते साहब। बड़े साहब के कैबिन में दाखिल होते हुए रामचंद्र ने घबराहट से कहा, नमस्ते, एडवांस चाहिए तुम्हें? बड़े साहब की रोबेली आवाज़ कैबिन में गूंजी। जी बेटी की पढ़ाई के लिए। साहब पढ़ने में उसकी बहुत रुचि है, बड़ी अफसर बनना चाहती है। रामचंद्र की आवाज़ लड़ जा गई। बड़े साहब विचार मग्न में हो गए। कमरे में घोर सन्नाटा पसर गया। साहब एडवांस मिल जाता तो। हिम्मत कर। रामचंद्र ने मानो जबरदस्ती शब्दों को बाहर निकाले। यह लो। दराज खोल। बड़े साहब ने एक लिफाफा निकाला, उसमें रुपए रखे और लिफाफा रामचंद्र की ओर बढ़ा दिया। यह क्या है साहब? बेसाख्ता मुंह से शब्द निकले, तुम्हारी बेटी की पढ़ाई का खर्चा। अब तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। पर गहरी चिंता की लकीरें मस्तक पर विराजमान हो गई। मन में 100 प्रश्न कुलबुलाने लगे। क्या सोच रहे हो कि कैसे चुका पाओगे यह कर्ज? अब रामचंद्र के मुंह से एक शब्द ना फूटा, जुबान तलू से चिपक गई हो जैसे। चिंता मत करो, तुम्हें नहीं चुकाना यह कर्ज, बड़े साहब ने रहस्य अंदाज में कहा तो रामचंद्र की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। जी मैं आया बोल दे। साहब हम गरीब जरूर हैं पर बेगैरत नहीं, और प्रत्यक्ष में कुछ ना बोल पाया। अचानक बड़े साहब की रोबेली आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। बस अपनी बिटिया को मेरी तरफ से इतना कहना, जब पढ़ लिख कर काबिल बन जाए तो ऐसे ही किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दे, तब हो जाएगा तुम्हारा कर्जा चुकता। तो दोस्तों, जब भी आपको मौका मिले किसी की ज़रूरत को पूरा करने का, तो ज़रूर करके देखिएगा। इस स्टोरी को लेकर आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।